नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी का स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग देखे थे राकेश गोस्वामी भाग 4 प्रैक्टिस सेट 19 में जो है 1 से 1:50 तक हम लोगों ने किया था रिवीजन। शाम को 6 बजने वाले हैं, 6 बज चुके हैं, लिहाजा हम लोगों जो है डेली शाम को 6 बजे रिवीजन क्लास रहता है राकेश गोस्वामी का। ठीक, तो 50 तक हो गए थे, 51 हम लोग देखेंगे। 50 फिर से आप लोग देख लीजिए। 2024 में किस कलाकार की 120वीं जयंती मनाई गई थी? विनोद बिहारी मुखर्जी की मनाई गई थी। 51 का आप लोगों ने आंसर भी किया था। 51 से हम लोग फिर से शुरू करेंगे। ठीक, मोढेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2021 में, 2022 में, 2023 में या 2019 में? मोढेरा का सूर्य मंदिर यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया था? 2022 में शामिल किया गया था। कब मित्रों? 2022 में। स्टेनलेस स्टील से निर्मित बनियान ट्री किसकी रचना है जिसे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है? इसी तीनों में विकल्प है, निश्चिंत रहिए। स्टेनलेस स्टील में निर्मित बनियान ट्री किसकी रचना है जिसे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है? ए ऑप्शन सुबोध गुप्ता, बी ऑप्शन रवि उपाध्याय, तीसरा विमल झागर, चौथे में सुदर्शन रेड्डी है। ठीक, आंसर बनियान ट्री क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील में सुबोध गुप्ता का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। बनियान ट्री किसका है? सुबोध गुप्ता का है। बनियान ट्री बराबर सुबोध गुप्ता। 53 पाइए। बड़ौदा ग्रुप के सदस्य कलाकार जिन्हें गे आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है, भूपेन खक्कर को, सुबोध गुप्ता को, रामेश्वर ब्रूटा को या सुनील शर्मा को? ऐसा कलाकार था जो बड़ौदा ग्रुप का सदस्य भी था और जिन्हें गे आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। कौन थे? भूपेन खक्कर थे। कौन थे? भूपेन खक्कर थे। बिना समय गंवाए हुए मित्रों हम लोगों को रिवीजन करना है। आप लोग मिनिमम 10 क्वेश्चन का जरूर आप लोग टाइप करके जो है कमेंट करिए, उससे आपका जो है याद जो है परफेक्ट हो जाएगा। वह 10 क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा जो आप टाइप करके जो है मैसेज करेंगे। निवेदन है, हमारा व्यूज़ बढ़े ना बढ़े, लेकिन जो भी देखे कम से कम उसकी सार्थकता सिद्ध हो, आपको कुछ मिले, यहाँ से कुछ आप लेकर जाइए। अगर समय मैं अपना दे रहा हूँ, आप अपना समय दे रहे हैं, तो मिलना चाहिए ना आपको फिर। तो ज़रूर 10 कोशिश करिए, सबका करिए, न कर पाई तो कम से कम 10 क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और 10 क्वेश्चन जो है आप लिखेंगे वो हमेशा के लिए आपका जो है याद हो जाएगा, कभी मिस नहीं होगा। आगे चले मित्रों। भूपेन खक्कर थे। 54 नए संसद भवन पर विवादित अशोक स्तंभ का शेर किसने निर्मित किया? राम विश्वतार, लक्ष्मण व्यास, नीरज गुप्ता या अंजुम सिंह? 54 पे आप आइए आप लोग। लक्ष्मण व्यास जी थे। नए संसद भवन पर जो अशोक स्तंभ का शेर है वो विवादित हो गया, लक्ष्मण व्यास ने बनाया था। क्या बनाया था? लक्ष्मण व्यास ने बनाया था। आगे चलिए। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त, 16 अगस्त, 19 अगस्त, 22 अगस्त? विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मित्रों? 19 अगस्त को। उड़ीसा के रहने वाले सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण सम्मान से कब नवाजा गया? 2021 में, 2022 में, 2023 में या 2024 में? सुदर्शन साहू को पद्म भूषण सम्मान से 2021 में जो है नवाजा गया था। कब मित्रों? 2021 में। सुदर्शन साहू कहाँ से थे?
उड़ीसा के थे। सुदर्शन साहू कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण सम्मान कब मिला? 2021 में। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का सर्वोच्च अधिसदस्यता सम्मान 2025 में किसको दिया गया? प्रोफेसर श्याम शर्मा को, प्रोफेसर श्याम बिहारी अग्रवाल को, रहमान खुराना को, प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल को। 57 पाइए। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का सर्वोच्च अधिसदस्यता सम्मान 2025 जो है प्रोफेसर श्याम शर्मा को दिया गया था। किसको? प्रोफेसर श्याम शर्मा को। अधिसदस्यता सम्मान 2025 किसको दिया गया? प्रोफेसर श्याम शर्मा को। राज्य ललित कला अकादमी द्वारा सर्वोच्च अधिसदस्यता सम्मान 2025 किसको दिया गया? प्रोफेसर श्याम शर्मा को। कियोस में नरसंहार, कियोस में नरसंहार किसकी कृति है? डेलाक्रा की, माने की, टर्नर की या रेम्ब्रा की? कियोस में नरसंहार जो है डेलाक्रा की है। किसकी है? डेलाक्रा की। कियोस में मानव संहार किसकी कृति है? डेलाक्रा की है। स्वच्छंदतावादी शैली के मुख्य प्रवर्तकों के रूप में जाने जाते हैं जेरिकाल्ड, डेलाक्रा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, स्वच्छंदतावादी शैली के रूप में मुख्य प्रवर्तक ये दोनों माने जाते हैं, जेरिकाल्ड भी, डेलाक्रा भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चिनार के वृक्ष का अंकन किसने किया? अबुल हसन, मंसूर, आका रिजा, विचित्र ने? चिनार के वृक्ष का अंकन किसने किया? आका रिजा ने किया। चिनार के वृक्ष का अंकन किसने किया? आका रिजा ने किया। घायल सोहराब अपने पिता रुस्तम की गोद में कहाँ सुरक्षित है? घायल सोहराब अपने पिता रुस्तम की गोद में चित्र कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन या इनमें से कोई नहीं। तो ये घायल सोहराब वाला चित्र जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। घायल सोहराब वाला चित्र कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। हमजा नामा व खमसा ऑफ निजामी का चित्रण किसने किया? हमजा नामा व खमसा ऑफ निजामी का चित्रण किसने किया? बसावन, बीरबल, अब्दुल समद, जाकिर नाइक। किसने किया? अब्दुल समद ने किया। किसने किया? अब्दुल समद ने। हमजा नामा व खमसा ऑफ निजामी का चित्रण किसने किया? अब्दुल समद ने किया। शाहनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? फिरदौसी, बाबर, जहांगीर, शाहनामा। शाहजहां। शाहजहां किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखित पुस्तक है। किसकी है? फिरदौसी की है। मूलचंद द्वारा हाथी दांत पर बनाए गए अनेक व्यक्ति चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राजकीय संग्रहालय अलवर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारत कला भवन वाराणसी। तो मूलचंद द्वारा हाथी पर जो चित्र बनाया गया था वो अलवर में है। कहाँ? राजकीय संग्रहालय अलवर में है। कहाँ है मित्रों? राजकीय संग्रहालय अलवर में है। सभी का निर्माण विशेष रूप से किस शैली में हुआ? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली या कंपनी शैली में? मुगल शैली में। कहाँ हुआ मित्रों? मुगल शैली में। प्रश्न संख्या 66 पाइए।
अलवर के राजगढ़ किले में स्थित शीश महल वाले भित्ति चित्र किसके निर्देशन में बने थे? शिव कुमार, गुलाम अली, डालू राम या विनय सिंह? अलवर के राजगढ़ किले में स्थित शीश महल वाले भित्ति चित्र किसके निर्देशन में बने थे? डालू राम के निर्देशन में बने थे। किसके निर्देशन मित्रों? डालू राम के। ठीक, अगला 67 नंबर पाइए। दान लीला किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? डालू राम, महाराजा विनय सिंह, महाराजा राव बख्तावर सिंह या उपयुक्त में से कोई नहीं? दान लीला किसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है? डालू राम, महाराजा विनय सिंह, महाराजा राव बख्तावर सिंह, उपयुक्त में से कोई नहीं? दान लीला मित्रों महाराजा राव बख्तावर सिंह का है। किसका है? महाराजा राव बख्तावर सिंह का है। दान लीला महत्वपूर्ण ग्रंथ किसका है? राव बख्तावर सिंह का है। परखम यक्ष मणिभद्र प्राप्त हुआ है। परखम यक्ष मणिभद्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? जयपुर, मथुरा, उदयपुर, अलवर। परखम यक्ष जिसे मणिभद्र यक्ष कहा जाता है वो मथुरा से प्राप्त हुआ है। जयपुर चित्र शैली में किसका विशेष महत्व है? जयपुर चित्र शैली में किसका विशेष महत्व है? राधा और कृष्ण का, शिकार का, व्यक्ति चित्रों का या इनमें से कोई नहीं? 69 पाइए। जयपुर चित्र शैली में किसका विशेष महत्व है? व्यक्ति चित्रों का विशेष महत्व है जयपुर शैली में। किसमें? जयपुर शैली में। प्रसिद्ध मूर्त शिल्पी श्रीधर महापात्रा का संबंध है। प्रसिद्ध मूर्त शिल्पी श्रीधर महापात्रा का संबंध है। कलकत्ता से, बड़ौदा से, दिल्ली से, लखनऊ से? प्रसिद्ध मूर्त शिल्पी श्रीधर महापात्रा का संबंध है कलकत्ता, बड़ौदा, दिल्ली, लखनऊ से। 70 बताइए। श्रीधर महापात्रा का संबंध लखनऊ से है मित्रों। कहाँ से है? लखनऊ से है। श्रीधर महापात्रा कौन थे? मूर्त शिल्पी थे। इनका संबंध कहाँ से था? लखनऊ से था। सरबरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? राम किंकर बैस के, चिंतामणि कर के, प्रदोष दास गुप्ता या देवी प्रसाद राय चौधरी? सरबरी राय चौधरी प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे। सरबरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? प्रदोष दास गुप्ता के। सरबरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? प्रदोष दास गुप्ता के। 72 पापा आइए। फ्लेम्स इन कलर जो 1960 बोर्ड पर आयल एंड सिल्वर संग्रह कहाँ है? ललित कला अकादमी, नई दिल्ली। के कलाकार कौन हैं? फ्लेम्स इन कलर के कलाकार कौन हैं? फ्लेम्स इन कलर के कलाकार जो है जयराम पटेल हैं। फ्लेम्स इन कलर के कलाकार कौन है? जयराम पटेल हैं। फ्लेम्स इन कलर के कलाकार कौन है? जयराम पटेल हैं। संगीत वादक स्नेह युगल इत्यादि प्रतिमाओं का निर्माता कौन है? संगीत वादक स्नेह युगल इत्यादि प्रतिमाओं का निर्माता कौन है? श्री खंडे हैं, राजीव लोचन हैं, सुधीर रंजन खासगीर हैं या राम किंकर बैज हैं? संगीत वादक स्नेह युगल ये तीनों प्रतिमाएं जो है श्री खंडे की है। किसकी है? श्री खंडे की। संगीत वादक किसका है? श्री खंडे का। स्नेह किसका है? श्री खंडे का। युगल किसका है? श्री खंडे का। तो संगीत वादक स्नेह युगल बराबर यस जी श्री खंडे। डीपी राय चौधरी का मूर्त शिल्प ट्रम्प ऑफ लेबर कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ संग्रहालय में है या भारत कला भवन में है या एनजीएमए आर्ट गैलरी में या बीएचयू कैंपस में है? ट्रम्प ऑफ लेबर कांसे में है, कहाँ सुरक्षित है?
एनजीएमए में है। कहाँ है सुरक्षित है? एनजीएमए में। तो तबीयत खराब चल रही है, क्लास ज़रूरी है, परीक्षा नज़दीक है आप लोगों की। गुरु जयंती शीर्षक का चित्रकार कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख हैं या भूपेन खक्कर हैं, पीसी गोस्वामी या मुकेश शर्मा हैं? गुरु जयंती का चित्रकार कौन है? 75 पाइए। भूपेन खक्कर हैं। गुरु जयंती का चित्रकार कौन है? भूपेन खक्कर हैं। गुरु जयंती का चित्रकार कौन है? भूपेन खक्कर हैं। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी, उल्लासनगर। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। गंगा अवतरण, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, वृक्ष प्रेमी या उल्लासनगर। बद्रीनाथ आर्य, गंगा अवतरण। गंगा अवतरण किसका है? बद्रीनाथ आर्य का है। बद्रीनाथ आर्य का चित्र इनमें से कौन सा है? गंगा अवतरण है। इनमें से कौन कला समीक्षक है? दिलीप दास गुप्ता हैं या मदन लाल नागर हैं या अशोक भौमिक हैं या BN आर्या हैं? कला समीक्षक कौन है? कला समीक्षक मित्रों अशोक भौमिक हैं। कौन है? अशोक भौमिक हैं। अनुपम सूद का कार्य ऑफ द वॉल्स, अनुपम सूद का कार्य ऑफ द वॉल्स क्या है? शिला मुद्रण है, नक्काशी और चिनकोले या सेरीग्राफ है या लिनोकट है? ऑफ द वॉल क्या है? ऑफ द वॉल मित्रों शिला मुद्रण है। क्या है? शिला मुद्रण है। ऑफ द वॉल्स क्या है? शिला मुद्रण है। आगे चलें। कोलकाता क्राई के रचनाकार कौन हैं? विकास भट्टाचार्य हैं, MF हुसैन हैं, धनराज भगत हैं या रामकिंकर बाइज हैं? कलकत्ता क्राई कौन किसका है? कोलकाता कलकत्ता कुछ याद करो, केवल उसका सेंटेंस आपको समझ में आना चाहिए। कलकत्ता क्राई जो है विकास भट्टाचार्य का है। कोलकाता क्राई किसका है? विकास भट्टाचार्य का। किस माध्यम में है? तैलचित्र में है। पुष्प द फ्लावर शीर्षक कृति किसका है? पुष्प द फ्लावर शीर्षक कृति किसका है? श्रीधर महापात्रा का है, मृणालिनी मुखर्जी का या मीरा मुखर्जी का या लतिका कट का? किसका है? पुष्प द फ्लावर मृणालिनी मुखर्जी का है। किसका है? मृणालिनी मुखर्जी का है। 81 पाइए। न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? ए रामचंद्रन का है, सोमनाथ होर का है, जयराम पटेल का है, सुधीर रंजन खास्तगीर का? किसका है? न्यूक्लियर रागनी किसका है? ए रामचंद्रन का है। न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? ए रामचंद्रन का है। न्यूक्लियर रागनी चित्र किसका है? ए रामचंद्रन का है। कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? KG सुब्रमण्यन, राम कुमार, SS राजा, जगदीश स्वामीनाथन में से कालिदास सम्मान किसको मिला? 82 पाइए। कालिदास सम्मान मित्रों KG सुब्रमण्यम को मिला था। कालिदास सम्मान किसको प्राप्त था? KG सुब्रमण्यन को। कालिदास किसको मिला था? KG सुब्रमण्यन को। वुमेन इन लैंडस्केप, वुमेन इन लैंडस्केप किसका चित्र है? राम कुमार का, अकबर पदमसी का, जिया संतोष का या जयराम पटेल का? 83 पाइए। वुमेन इन लैंडस्केप किसका है? अकबर पदमसी का है। वुमेन इन लैंडस्केप चित्र किसका है? अकबर पदमसी का है। तैयब मेहता का डायगोनल सीरीज
चित्र किसके संग्रह में है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली या राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली। डायगोनल सीरीज कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। डायगोनल सीरीज कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। दिल्ली ब्लू पार्टी का पुनरुद्धारक कौन है? दिल्ली ब्लू पार्टी का पुनरुद्धारक कौन है? कृपाल सिंह शेखावत हैं या गुरुचरण सिंह है या केवी जैना है या हिम्मत शाह है? कौन है? दिल्ली ब्लू पार्टी का पुनरुद्धारक कौन है? गुरुचरण सिंह है। कौन है मित्रों? गुरुचरण सिंह है। ये नैतिक ऐतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? पशु, मानव, पक्षी या उपरोक्त सभी? 86 पाइए। उपरोक्त सभी हो जाएगा। पशु, पक्षी, मानव, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय ये तीनों था। सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा चित्रों की खोज किसने की? सर्वप्रथम अल्तामिरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? डी पिरानी या मारिया सातुओला ने या रेबियर ने या एच ब्रोइल ने? 87 पाइए। अल्तामिरा गुफा चित्रों की खोज किसने की? मारिया सात ओला ने। किसने की? मारिया सात ओला ने। किसने की? मारिया सात ओला ने। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान या इराक की? किसकी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता मित्रों इराक की है। मेसोपोटामिया सभ्यता किसकी है? इराक की है। मिस्र की 89 पाइए। मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं है? मिस्र की कला में किस विधा का प्रयोग नहीं है? मूर्ति कला का नहीं है या वास्तुकला का नहीं है, भित्ति चित्रण का नहीं है, मणिकुट्टिम का नहीं है? किसका नहीं है? मिस्र की कला में मणिकुट्टिम का नहीं है। क्या नहीं है? मणिकुट्टिम का प्रयोग नहीं है मिस्र की कला में। 90 पाइए। नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? केवा बीजा में या कोगोल में, लिवांजो में या नियो में? 90 पाइए। नर्तकी समूह जो है कोगोल में है। कहाँ है मित्रों? कोगोल गुफा में है नर्तकी समूह। 91 पाइए। किस प्राचीन कला की वास्तुचित्र कला प्रसिद्ध है? गोथिक की है या ग्रीक की है या क्रीटन की या हेलेनिस्टिक की है? वास्तुचित्र कला कहाँ की प्रसिद्ध है? ग्रीक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ग्रीक की। 92 पे द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडिया एंड सिलोन का लेखक कौन है? स्टेला कैमरिस हैं, ओसी गांगुली, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास? कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। आनंद कुमार स्वामी हैं। द आर्ट एंड क्राफ्ट इंडिया एंड सिलोन बराबर आनंद कुमार स्वामी। बैजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोज़ैक भित्ति चित्र, टेम्परा भित्ति चित्र, टेराकोटा भित्ति चित्र या फ्रेस्को भित्ति चित्र? 93 पाइए। मोज़ैक भित्ति चित्र है। बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोज़ैक भित्ति चित्र। बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोज़ैक भित्ति चित्र है। 94 पर चलें। 94। गोथिक कला के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? चार्टिस कैथेड्रल से या सेंट डेनिस गिरजाघर से या रेम्स गिरजाघर से या बेनेडिक्टाइन चर्च से? गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म
किससे हुआ? तो सेंट डेनिस गिरजाघर से हुआ। गोथिक शैली स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? सेंट डेनिस गिरजाघर से। गोथिक शैली का स्थापत्य का जन्म किससे हुआ? सेंट डेनिस गिरजाघर से। आगे चलें। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? मानवीयता पर, मूर्तिकला पर, एक्सप्रेशनिज्म पर या प्रभाववाद पर? पुनरुत्थान की कला मित्रों मानवीयता पर आधारित है। पुनरुत्थान कला शैली किस पर आधारित है? मानवीयता पर आधारित है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की ऊंचाई कुल कितनी है? 17 फुट है, 15 फुट है, 10 फुट है या 22 फुट है? कितनी है? 17 फुट है। डेविड की ऊंचाई कितनी है? 17 फुट है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? 17 फुट है। तैल चित्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था? तैल चित्रण का आविष्कार किस देश में हुआ था? इटली में, नीदरलैंड में, इंग्लैंड में या चीन में? तैल चित्रण का आविष्कार मित्रों नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। ब्रेड़ा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? बेड़ा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? पीटर पाल रूबेंस की है या मुरेलो की है, वेलास्के की है, बर्निनी की है? किसकी है? बेड़ा का समर्पण मित्रों वेलास्के की है। बेड़ा का समर्पण किस कलाकार की कृति है? वेलास्के की है। प्रगतिवाद समूह का कौन सा सदस्य कलाकार पेरिस में बस गया? प्रगतिवाद समूह का कौन सा सदस्य कलाकार पेरिस में जाके बस गया? आरा, गायतोंडे, रजा या सूजा? 99। रजा जो है पेरिस में जाके बस गए थे। ठीक। प्रसिद्ध मूर्ति ब्राइड का मूर्तिकार कौन है? प्रसिद्ध मूर्तिकार ब्राइड का मूर्तिकार कौन है? डीपी राय चौधरी हैं, प्रदोष दास गुप्ता हैं, धनराज भगत हैं या शंखो चौधरी हैं? धनराज भगत हैं। ब्राइड के मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत हैं। ब्राइड का मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत हैं। 101 पे आइए। चर्च का चित्रकार कौन है? एस रजा, जतिन दास, महेंद्रपुरी, विनीत कुमार? चर्च का चित्रकार कौन है? एस रजा हैं। चर्च का चित्रकार कौन है? एस रजा हैं। किसे जेंटिल आर्टिस्ट कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को, अवनीनाथ टैगोर को या एम एफ हुसैन को या जहांगीर सभावाला को? जेंटिल आर्टिस्ट जो है मित्रों जहांगीर सभावाला को कहा जाता है। जेंटिल आर्टिस्ट जहांगीर सभावाला को कहा जाता है। कंपेनियंस किसकी कृति है? कंपेनियंस किसकी कृति है? अनुपम सूद की, सोमनाथ होर की, अंजलि इलिया मेनन की, भूपेन खक्कर की? किसकी है कंपेनियंस? कंपेनियंस जो है चित्र सोमनाथ होर की है। किसकी है? सोमनाथ होर की। कंपेनियंस चित्र किसका है? सोमनाथ होर का है। कंपेनियंस चित्र किसका है? सोमनाथ होर का। हुसैन के द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे आम जानवर कौन सा था? हाथी, घोड़ा, गाय, ऊंट? कौन था? घोड़ा था इनका। कौन सा जानवर था? घोड़ा था। 105 पे चलें। किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है?
किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है? राम कुमार, एम.एफ. हुसैन, एस.एस. रजा या अमृता शेरगिल ने? किसने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है? एस.एस. रजा ने अपने चित्रों में मोटी और काली रेखाओं का प्रयोग किया है। एस.एस. रजा ने अपने चित्रों में मोटी काली रेखाओं का प्रयोग किया है। अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाला कलाकार कौन था? अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाला कलाकार कौन था? चित्र प्रसाद थे, नंदलाल बोस थे, सोमनाथ और थे या रामकिंकर बैस थे? कौन थे? चित्र प्रसाद थे। कौन थे? चित्र प्रसाद थे। अपने कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन किसने किया? चित्र प्रसाद ने। अपने कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन किसने किया? चित्र प्रसाद ने। 107 पाइए मित्रों। पहाड़ी औरत चित्र किसने बनाया? राजकुमार मजिंदर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस या यामिनी राय ने? किसने बनाया? पहाड़ी औरत जो है अमृता शेरगिल ने बनाया। किसने बनाया? अमृता शेरगिल। पहाड़ी औरत बराबर अमृता शेरगिल। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किसका है? एम.एफ. हुसैन का है, के हैबर का है, राम कुमार का है, के.एस. कुलकर्णी का है? मुर्गे की लड़ाई मित्रों के हैबर का है। किसका है? के हैबर का है। 109 पर चलें। दार्जिलिंग कुली गर्ल किसकी पेंटिंग है? एन.एस. बेंद्रे की, राम कुमार की, एम.एफ. हुसैन की या एस.एस. रजा की? किसकी है दार्जिलिंग कुली गर्ल? एन.एस. बेंद्रे का है। किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। दार्जिलिंग कुली गर्ल किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। दार्जिलिंग कुली गर्ल किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। चित्रकारों के बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन थे? के.जी. सुब्रमण्यन, रतन परमू, एन.एस. बेंद्रे या ज्योति भट्ट? बड़ौदा ग्रुप का संस्थापक कौन था? एन.एस. बेंद्रे थे। बड़ौदा ग्रुप का संस्थापक कौन था? एन.एस. बेंद्रे थे। बड़ौदा ग्रुप का संस्थापक कौन था? एन.एस. बेंद्रे थे। भारत में छापा चित्रण को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? भारत में छापा चित्रण को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? चंचल बनर्जी ने। किसने स्थापित किया? चंचल बनर्जी ने। भारत में छापा चित्रण को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? चंचल बनर्जी ने। भारत में छापा चित्रण को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? चंचल बनर्जी ने। 112 चले मित्रों। भारत में चोलकालीन कांस्य मूर्ति कला को ढालने की प्रक्रिया कौन सी है? भारत में चोलकालीन कांसा मूर्ति कला को ढालने की प्रक्रिया कौन सी है? सेरा सेल, सैंड कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग, लास्ट बैक्स प्रोसेस? लास्ट बैक्स प्रोसेस। क्या हो जाएगा? चोल काल में कौन सा पद्धति था? लास्ट बैक्स प्रोसेस। ठीक। 6ठी सदी के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए। 6ठी सदी के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए। कैलाशनाथ मंदिर, देवगढ़ मंदिर, कोणार्क मंदिर या पुरी मंदिर? देवगढ़ मंदिर। 6ठी सदी का जो है प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? देवगढ़ मंदिर है। 6ठी सदी का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का मंदिर है। मथुरा के परखम यक्ष में गांव में मिली यक्ष मूर्ति किसकी है? रिद्धश्रृंग का है, मणिभद्र का है, सूर्य का है, कुबेर का है? किसका है? 114 पाइए। यक्ष मूर्ति मथुरा परखम गांव से जो मिली वो मणिभद्र का है। किसका है? मणिभद्र का है। 225 फीट की ध्यान बुद्धा की मूर्ति कहाँ स्थित है? 225 फीट
ध्यान बुद्धा की मूर्ति कहाँ स्थित? अमरावती, हैदराबाद, बीजापुर, सोलापुर, कहाँ? कहाँ है मित्रों? अमरावती में है। 225 फीट ऊंची ध्यान मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति कहाँ है? अमरावती में है। ध्यान बुद्धा की मूर्ति 225 फीट वाली कहाँ है? अमरावती में है। ध्यान बुद्धा की मूर्ति 225 फीट वाली कहाँ है? अमरावती में है। आगे चलें। प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाने का श्रेय किस राजा को जाता है? चंद्रवर्मन, भूत विक्रम शेष, नरसिंहदेव प्रथम, नरसिंहदेव द्वितीय। 116 पे आइए। नरसिंहदेव प्रथम को है। किसको है? नरसिंहदेव प्रथम को है। प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाने का श्रेय किसको है? किस राजा को जाता है? नरसिंहदेव प्रथम को जाता है। किसको? नरसिंहदेव प्रथम को। 17 पाइए। खजुराहो के मंदिरों में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? खजुराहो के मंदिरों में कौन सा मंदिर सर्वोत्तम माना जाता है? देवी जगदम्बा मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर या चित्रगुप्त मंदिर। 117 कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा मित्रों? कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो के मंदिरों में कौन सा सर्वोत्तम है? कंदरिया का महादेव मंदिर सर्वोत्तम मंदिर है। 118 नर्तकी की पूजा किस माध्यम में बनी? नर्तकी की मूर्ति पूजा का नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम बनी? पत्थर, टेराकोटा, कांसा और लकड़ी। 118 पे आइए। कांसा में बनी। नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम बनी है? कांसे में बनी है। 119 पाइए। निम्नलिखित में से एक पिथौरा कलाकार कौन है? सीता देवी, राम प्यारी, गंगूबाई, जिब्या सोमा। पिथौरा कलाकार इनमें से कौन है? गंगूबाई मित्रों पिथौरा कलाकार हैं। कौन है? पिथौरा कलाकार गंगूबाई हैं। लोक कला चित्रों का माध्यम क्या है? पेस्टल रंग, गोद मिले मिट्टी के रंग, एक्रिलिक रंग या तैल रंग। लोक कला चित्रों का माध्यम गोंद मिले मिट्टी के रंग हैं। कौन है? गोंद मिले मिट्टी के रंग हैं। 121 पाइए। अनुरंकित रूप से क्या तात्पर्य है? अनुरंकित रूप से क्या तात्पर्य है? रूपांतरित रूप, यथार्थवादी रूप, प्रतीकात्मक रूप या सममित रूप? सममित युक्त रूप। 121 रूपांतरित रूप। अनुरंकन रूप क्या है? रूपांतरित रूप है। 122 पाइए। बामियान अफगानिस्तान का कोलोसल बुद्धा किस शताब्दी का है? बामियान अफगानिस्तान का कोलोसल बुद्धा किस शताब्दी का है? 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी, 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी, 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी, 11वीं शताब्दी ईस्वी। 122 पाइए। चौथे से 5वीं शताब्दी। कब है? चौथे से 5वीं शताब्दी का कोलोसल बुद्धा जो है मूर्ति वो 4थे से 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। ऑलिव रंग निम्नलिखित में से किस रंग मिश्रण का समूह है? ऑलिव रंग निम्न में से किस रंग मिश्रण समूह का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। बताइए। ऑलिव रंग 123 123 नंबर। ऑलिव रंग जो है तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? ऑलिव रंग तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है। गुआचे 124 तक मेरी बारी, 125वां आपकी बारी। गुआचे किसका विभेद है? गुआचे किसका विभेद है? टेम्परा का है। किसका है मित्रों? टेम्परा का है। गुआचे किसका है विभेद? टेम्परा का है।
125। भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक कौन है? भुक्तिवाद का सिद्धांत देने वाले भारतीय दार्शनिक कौन है? भट्ट हैं, भट्ट लोलट हैं, शंकुक हैं, भट्ट नायक हैं, बताइए। इसका आंसर आप लोग करेंगे मित्रों, ठीक। कौन देगा आंसर? आप सभी। कम से कम 10 प्रश्नों का जो है आप लोग आंसर दिया करिए। हमारे पढ़ाने के बाद भी दीजिए, चलेगा, लेकिन दीजिए जरूर, उससे आपका क्लियरिटी बढ़ता जाएगा मित्रों। तो कल सुबह जो है फिर हम लेकर उपस्थित होंगे, फिर 2 बजे उपस्थित होंगे, फिर 6 बजे। अब डेली रूटीन यही रहेगा, सुबह 8 बजे मित्रों, दोपहर में 2 बजे और शाम को 6 बजे, ठीक। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया।